प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय कहती हूँ। मैं आपकी बहन मिसेस प्रीति कुजूर आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक मसीह मंथन के पेज पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग इन दिनों में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और मेरे प्रिय, मुझे बेहद खुशी है कि आप सब जो है बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। और जब आप अध्ययन करते हैं आपको समझ में नहीं आता, आप प्रश्न करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके जो दुविधा है उसको मैं क्लियर कर सकूं। तो सारी महिमा हम लोग परमेश्वर पिता को देते हैं। किंतु आज मैं अध्ययन को लेकर के नहीं आई हूं। आज मैं एक खास सब्जेक्ट को लेकर के आई हूं जो कि हम लोग इस समय में जो मसीह जगत में होने वाला है, या फिर कल से जो हम लोग देख रहे हैं ऐश वेडनेसडे आरंभ हो रहा है, जो कि 40 साल का, माफ़ कीजिएगा, 40 दिन का जो हम लोग मसीह जगत में उपवास का समय रखते हैं। तो इसके विषय में मैं आप सबों से आज कुछ वचन में से बातें करूंगी जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐश वेडनेसडे क्या है? क्या हमको ऐश वेडनेसडे मनाना चाहिए? हिंदी में बोले तो भस्म बुधवार, राख का बुधवार। तो ये कैसे होता है? हमारी बहुत से बहनें पूछती है कि 25 दिसंबर तो हम लोगों का बिल्कुल लगा हुआ 25 दिसंबर है कि हमको हर साल 25 दिसंबर को मनाना ही है, क्रिसमस मनाना है। लोग क्रिसमस मनाते हैं, मसीह जगत के लोग। लेकिन जो ईस्टर आता है ये हर साल चेंज कैसे हो जाता है? तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं बताना चाहूँगी। और मैंने एक बार और शायद हो सकता है मैं पिछले साल इस बात को कुछ बहुत मैंने रखा था। यदि मेरे वीडियो में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पिछले साल के इस समय में मैंने इस बात को कुछ बहुत रखा था। तो आज फिर मैं उसको दूसरे तरीके से या उसके आगे का मैं बताने का प्रयास करूँगी। ईस्टर और क्रिसमस जो हम लोग देखते हैं, क्रिसमस की तो डेट मसीह जगत में 25 दिसंबर है, लेकिन ईस्टर का डेट अलग क्यों होता है? तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है या किस प्रकार से निकाला जाता है, इसको आप आज सीखेंगे। बसंत ऋतु अर्थात मार्च के महीने में जो 21 तारीख के आसपास जो अमावस्या होता है, यानी कि 21 मार्च के ये अमावस्या जो है 21 मार्च के बाद भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है, जो कि अमावस्या के हिसाब से जो हमारे कैलेंडर के अमावस्या के दूसरे दिन अर्थात निसान माह, जो कि यहूदी कैलेंडर का होता है, यहूदी कैलेंडर का या फिर निसान माह का जो एक दिन होता है, तो उस दिन यानी निसान माह के से जो पहले दिन से लेकर के 14वें दिन की शाम को जो प्रभु भोज या फिर हम यीशु मसीह के स्मारक को जैसे मसीह जगत बोलते हैं उसको हम मनाते हैं। तो ये लूनार जो कैलेंडर है जो कि यहूदी कैलेंडर के हिसाब से होता है, जो कि उसके हिसाब से ये दिन तारीख तय होता है। जैसे हम इंडियन कल्चर में हम लोग देखते हैं, हमारा जो कैलेंडर वो सोलार कैलेंडर है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो दिन तारीख फिक्स होता है ये यहूदी कैलेंडर के अनुसार होता है और लूनार कैलेंडर के हिसाब से होता है। यह चांद को देख करके, चांद के हिसाब से होता है। ईस्टर जो है चांद के हिसाब से और अमावस्या के हिसाब से इसका डेट फिक्स होता है। मगर प्रभु कहता है मुझे चांद के पर्व से घृणा है, मुझे चांद के पर्व से घृणा है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको सेलिब्रेट करें या फिर कैसे करें। आप इसको अच्छा माने या गलत माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भस्म बुधवार, ऐश वेडनेसडे, जो कि भारतीय हम माफ़ कीजिएगा, जो कि हम लोग मसीह जगत में हम लोग देखते हैं राख का बुधवार या फिर भस्म का बुधवार, उपवास के दिन हम लोग देखते हैं। इसको लोग टाट ओढ़ने से उसको जोड़ देते हैं, या पुराने नियम में जो उपवास के दिन है, शोक विलाप के दिन है, उसको इसके साथ में जोड़ देते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग क्यों शोकित करें?
हम क्यों शोक मनाएं? परमेश्वर तो क्या किया है, अपने पुत्र को दे करके इन सारी चीज़ों से हमको मुक्त कर दिया है, हमको आज़ादी दे दिया, तो हम आनंद मनाएं। हम खजूर का रविवार देखते हैं, या कैथोलिक चर्च में हम लोग आज भी देखते हैं कि खजूर की डाली को जो है जलाकर उस राख को अपने माथे पर लगाते हैं, और इस प्रकार जो है भस्म बुधवार मनाने की प्रथा चालू हो गई है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम देखते हैं ऐश वेडनेसडे शाम से मनाया जाता है। ऐश वेडनेसडे कैसे मनाया जाता है? तो इसलिए माना जाता है बुधवार, जो कि भस्म बुधवार की शाम, मेरे प्रिय, इसलिए माना जाता है कि यहूदी कैलेंडर के अनुसार जो दिन शुरू होता है, जो कि हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा भारतीय या हमारा दिन कैसे शुरू होता है, 12 बजे के बाद में, रात के 12 बजे के बाद में हम लोग 12:01 हुआ तो हम लोगों का दिन, दूसरा दिन शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहूदी कैलेंडर के हिसाब से जो है उनका क्या होता, सूरज जब डूब जाता है, पूरी तरीके सूरज की जो रोशनी ख़त्म हो जाती है, धूमिल अवस्था में आती है, गोधूली अवस्था में आती है, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सितारा या तारे सब जो हमको दिखाई देने लगते हैं, तब जो है दूसरे दिन चालू होता है। तो एक्चुअल में वो थर्सडे चालू हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग बुधवार को इसको कहते हैं। लेकिन शुरुआत कैसे हो रही है? थर्सडे से शुरू हो रहा है। और थर्सडे जो है हमारी मसीही जगत में बहुत ही इसका महत्व है। फसह का पर्व, प्रभु यीशु मसीह उस रात को जब वो खाया था, तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे थर्सडे की रात को वो पकड़वाया गया था। तो उस दिन से ये शुरू हुआ, और इसको क्या करते हैं आज जो है लोग पुराने नियम से जोड़ दिए कि जो वहाँ पर जो विलाप है, जो वहाँ पुराने नियम में राख की प्रथा है, विलाप के रूप में है, जो सिंबल था, उस राख को उसको यहाँ पर ले लिए, जो कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विलाप के साथ में, उस विलाप के साथ में इस बुधवार को जो है कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि मसीही समाज के लिए गलत है, मसीही जगत के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमको आनंद करना है। अब यदि मान लीजिए आपके पिता ने या आपके किसी बड़े बुजुर्ग ने आपके लिए करोड़ रुपए छोड़ करके गए, और आपको मालूम है कि आपके पास में करोड़ रुपया है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप उसका आनंद कैसे ले सकते हैं? सेम परिस्थिति यहाँ पर हमको दिखती है कि कैसे परमेश्वर ने अपने बेटे को हमको दे करके हमारे पास से सारे दुख और विलाप के दिनों को हमको छुटकारा दे दिया, हमको उद्धार दे दिया। तो हमको आनंद मनाना है, आनंद के साथ में हमको इन दिनों को स्मरण करना है, यीशु वेडनेसडे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि हमको परंपराओं से बचना है, क्योंकि मनुष्य की जो परंपराएं हैं उसको हम निभाने के लिए, उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए, कि परमेश्वर ने जो हमको आज्ञा दिया है उसको हम टाल देते हैं। और पूरी परंपरा की जो बातें हैं हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमको बहुत अच्छे से समझाया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में, हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय में पढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि वचन हमको बताता है कि हम दुनियावी लोगों की मन की बातों के अनुसार नहीं, वरन पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों को सिखाते हैं। तो मेरे प्रिय, आज भले ही ये स्टार्ट हुआ है, उस समय में फ़ायदे के लिए रहे होंगे, उस समय में उन लोगों ने अच्छे के लिए सोचा था, परंतु आज हम देखते हैं कि इसका स्वरूप बिगड़ चुका है। मैं ये नहीं कहती कि आपको मनाना नहीं चाहिए, या आपको इस बात को करना परमेश्वर के विरोध में है, लेकिन वचन हमको क्या बताता कि आप जो भी करें सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। यदि आप खा रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए करें, यदि नहीं खा रहे तो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। तो इन दिनों में जब आप उपवास करने की सोचते तो क्या आपके उपवास में परमेश्वर की महिमा हो रही है? चाहे वो लेंट काल को देख लीजिए, या फिर आप गुड फ्राइडे को देख लीजिए, या फिर क्रिसमस को ही देख लीजिए, जिस पर्पस से उन दिनों में शुरुआत किया गया था, जिस पर्पस से उन दिनों में शुरू किया गया था, पर आज इसका स्वरूप बिगड़ चुका है। आज किसी भी प्रकार से परमेश्वर की महिमा नहीं होती, इन सब बातों में किसी भी प्रकार से नहीं होती। तो मेरे प्रियो, आज तो लोगों को ये भी नहीं पता कि ऐश वेडनेसडे क्यों मनाया जाता है, और ऐश वेडनेसडे कहाँ से आ गया।
आज लोगों को ये भी नहीं पता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने जंगल में जब गया था, हम लोग देखते हैं कि क्या वचन में हमको लिखा है कि वो राख लगा करके गया था? बिल्कुल नहीं। प्रभु ने एक ही बार उपवास किया था अपनी सेवकाई में आने से पहले, और प्रभु ने जो किया, क्या आज हम उसको कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया हमारे लिए, जो कुछ किया, क्या हम उसको कर सकते हैं? मेरे प्रिय, जैसे हम लोग देखते हैं यूहन्ना की माँ ने क्या कहा, यूहन्ना और याकूब की माँ ने अपने बेटों के लिए क्या क्या कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे एक बेटे को दाहिनी और दूसरे बेटे को बाईं ओर बैठाना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या वे पी सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या वे लोग पी सकते हैं? हम लोग देखते तो मेरे प्रिय, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो हम नहीं कर सकते। जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं जो किया है उसको हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु ने जो हमको करने के लिए कहा है उसको हम करें, उसको हम करें। क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जो मैंने पिया है वो तुम में से कोई नहीं पी सकता, नहीं पी सकता, और कदापि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों हम में से कोई नहीं पी सकते। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दुख उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए तकलीफ सहा, उसको हमें आत्मिक रूप से हमको मारना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो शारीरिक रूप से दुख उठाए, हमें आत्मिक रूप से अपने देह को मारना है, आत्मिक रूप से अपने अंगों को मारना है। और यही हमारी असली उपवास है, यही हमारी असली उपवास है, जहाँ पर हम अपनी इच्छाओं को मार सकते हैं, जहाँ पर हम अपनी अभिलाषाओं को मार सकते हैं। और अपनी अभिलाषाओं और इच्छाओं को मारना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जिन चीज़ों में आपको संसार अपनी ओर खींचता है, जिन चीज़ों में आपको बहुत मज़ा आता है, जिस चीज़ों में सांसारिक दृष्टि से आपको बहुत आनंद और सुख की अनुभूति होती, आप उस चीज़ को छोड़ करके देखिए, उससे आप दूर हो करके देखिए। इससे बड़ा उपवास आपका कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता है मेरे प्रिय। इससे बड़ा दुख आपका नहीं हो सकता यदि आपने अपनी अभिलाषाओं को त्याग दिया, यदि आपने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया। इससे बड़ा दुख दुनिया में और किसी प्रकार का उपवास नहीं हो सकता। देखते हैं हम कि कैसे कोई सुबह से तो उपवास रख रहे हैं, लेकिन शाम को जब उपवास तोड़ते हैं, बटर चिकन खा रहे हैं, मटन चिकन खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसे उपवास से? क्या फ़ायदा ऐसे उपवास से? आखिर हमको शाम को होने पर तो अन्न तो हमको खाना ही पड़ेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम अपनी अभिलाषाओं को ही मार दे, अभिलाषाओं को ही हम इस दुनियावी रूप में ख़त्म कर दे, तो प्रभु के सामने हम अपने आप को नम्र कर पाएंगे, अपने आप को दीन कर पाएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए शारीरिक रूप से बलिदान किया। जैसे पौलुस कहता है कि हम जो है प्रभु के मृत्यु का बपतिस्मा लिए हैं। हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिए हैं, और अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ, अब मैं मसीह में जीवित हूँ। तो जब मैं और आप अपनी अभिलाषाओं को त्याग देते हैं, अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं सांसारिक रूप से, तब हम मसीह के लिए जी उठते हैं, मसीह के लिए जी उठते हैं। और यही हमारा सच्चा पुनरुत्थान भी होता है। हम पापियों का सच्चा पुनरुत्थान होता है कि हम अपने आप को, अपने अंगों को, अपनी अभिलाषाओं को मार करके हम प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु को स्मरण करते हुए हम जब अपने जीवन को चलाते हैं, हम एक सच्ची उपवास को हम करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह में हम उस मसीह की मृत्यु में हम जीवित होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा, और हम जो है सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से मर करके आत्मिक रूप से हम जीते हैं और प्रभु के नज़दीक में आते हैं। तो इन दिनों में जब आप उपवास रखते हैं, इन दिनों में जो कि रीति विधि है, परंपरा है, फिर भी आप रख रहे हैं, तो मेरे प्रिय आज ये सरमन को आप ज़रूर सुने, आप ज़रूर सुने। शॉर्ट सरमन है, ऐश वेडनेसडे, फिर 40 दिन का उपवास रखते हैं। लेकिन उपवास रखने के पहले आप ये सोचें कि आप चाहे जो भी कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए करें, प्रभु की महिमा के लिए करें। तो परमेश्वर पिता आज के इस शॉर्ट सरमन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।